हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रीओपीडिया। और आज हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 6। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल्स दो टाइप की पाई जाती हैं मेनली। सबसे पहली है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, जिसमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं। और जो सेकेंड टाइप की थी वो थी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। इसमें पार्टिकल कॉर्नर पर तो पाए ही जाएंगे, कॉर्नर के अलावा कहीं और भी पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को ही हमने सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहा था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की बात करते हैं कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन कौन सी होती हैं। सो हेडिंग डालेंगे हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, ये किस टाइप की पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो है हमारी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल सबसे पहली जो है यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि यूनिट सेल चाहे प्रिमिटिव हो चाहे नॉन प्रिमिटिव हो, कॉर्नर्स पर तो हमेशा ही पार्टिकल्स रहेंगे। सो आपको ये याद रखना है कि कॉर्नर्स पर तो हमेशा पार्टिकल रहेंगे ही रहेंगे। तो हम एक क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें पार्टिकल कॉर्नर्स पर तो हमेशा ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल हैं ही हैं, वो तो मस्ट हैं। और कॉर्नर के साथ साथ हमें कहीं और भी पार्टिकल मिलेंगे। सो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऑरेंज कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉर्नर वाले पॉइंट्स को। ठीक है, और क्योंकि ये जो यूनिट सेल है ये यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि पार्टिकल हमें फेस के सेंटर में भी मिलेंगे। तो फेस का सेंटर यानी एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस सेंटर के बीच में, यानी हर एक फेस के सेंटर में। सो जैसे ये राइट वाला फेस उसके सेंटर में, ये लेफ्ट वाला फेस उसके सेंटर में, ये ऊपर जो फेस है उसके सेंटर में, ये नीचे जो फेस है ये उसके सेंटर में, एक ये जो आगे की तरफ फेस है, मान लीजिए आगे की तरफ जो फेस है उसके सेंटर में, और एक ये जो पीछे की तरफ जो फेस है ये उसके सेंटर में। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल उस यूनिट सेल को कहते हैं इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at corners as well as at the corner of each at the center of each face, कि जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ हर एक फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। इस टाइप के यूनिट सेल को हम नाम देते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड जो है वो है हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकेंड टाइप की जो यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्या होता है ये इसको स्टडी कर लें। सो बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है, ठीक है, उसमें वही सेम पार्टिकल कॉर्नर पर तो हमेशा ही होंगे, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, कॉर्नर पर आपको कभी भी नहीं हटाने हैं। कॉर्नर्स पर आप हमेशा ही पार्टिकल्स को प्लेस करके रखेंगे। ठीक है, चाहे वो प्रिमिटिव हो चाहे वो नॉन प्रिमिटिव हो, किसी भी टाइप का हो। सो कॉर्नर पर तो आपको कंसिडर करने ही करने हैं। ठीक है, सेलेक्ट करो। फिर से हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कर लिया। इसमें फिर से हम ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन पार्टिकल्स को जो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और फेस सेंटर का जो मतलब होता है, फेस सेंटर्ड का जो मतलब था वो था हर एक फेस के सेंटर में, लेकिन यहाँ बॉडी सेंटर का जो मतलब है कि इस यूनिट सेल के बिल्कुल बीचों बीच।
जैसे अगर हम किसी रूम में बैठे हैं और रूम में हमारे छत पर फैन लगा हुआ है, अगर उस फैन को हम थोड़ा नीचे लटका दें तो वो जो फैन होगा वो ऑलमोस्ट उस कमरे के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो उसी टाइप से यहाँ एक पार्टिकल बिल्कुल इस कमरे के, इस यूनिट सेल के सेंटर पर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ जो पार्टिकल होंगे वो कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे। सो कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो यूनिट सेल है उसको बोलते हैं एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज सेंटर्ड यूनिट सेल, एज सेंटर्ड यूनिट सेल उसको कहते हैं। क्या होता है, ड्रॉ करें। सो हम जानते हैं कि चाहे हम किसी भी टाइप का यूनिट सेल ड्रॉ करें, चाहे हम किसी भी टाइप का यूनिट सेल ड्रॉ करें, पार्टिकल हमें कॉर्नर पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना। पार्टिकल हमें जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पर तो हमें वो पार्टिकल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पार्टिकल कॉर्नर पर तो रखना ही है हमको, हमेशा ही हमने देखा है कॉर्नर पर तो है। उसके अलावा हमें एज सेंटर रखना है, हर एक एज के सेंटर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस क्यूब के 6 एजेज हैं। एजेस वो जहां पर दो फेस आपस में मीट होते हैं, एक एज ये, ठीक है। तो 4 तो आपको ये दिखाई दे रही है फ्रंट फेस पे, 4 आपको ये दिखाई दे रही है बैक फेस पे, और 4 आपको दिखाई दे रही है ये। तो 12 एजेस होती हैं और हर एक एज के सेंटर में हम एक पार्टिकल को रखना है, हर एक एज के सेंटर में। तो इस टाइप से जो यूनिट सेल बनता है उसको बोलते हैं एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इस टाइप से जो यूनिट सेल बनेगा उसको नाम देंगे एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ये एज सेंटर है। तो कहां कहां पार्टिकल प्रेजेंट हैं? कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, साथ ही साथ प्रेजेंट हैं एज सेंटर्स पर, एज सेंटर। और लास्ट टाइप की जो यूनिट सेल देखने को मिलती है उसको कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें जो पार्टिकल होंगे वो कॉर्नर के साथ साथ, पार्टिकल जो होंगे वो कॉर्नर के साथ साथ किसी भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पर भी होंगे। कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, और किसी भी दो अपोजिट फेसेस के, दो फेस लेने हैं जो एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट हैं, उनके फेस के सेंटर में। तो ये तो हमने कॉर्नर पॉइंट बना लिए, और पार्टिकल हमें लेने हैं दो अपोजिट फेस। सो अपोजिट फेस आप कोई भी ले सकते हो, जैसे लेफ्ट में इसका फेस सेंटर ले लिया और राइट में जो फेस है इसका फेस सेंटर ले लिया, बाकी जो है वो एज इट इज पड़े रहेंगे। तो इस टाइप का जो यूनिट सेल है उसमें जो पार्टिकल है वो हमें कॉर्नर पर मिले, साथ ही साथ टू अपोजिट फेस सेंटर। इस तरह के यूनिट सेल को हम नाम देते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो फ्रेंड्स, यहां तक हम आज पढ़ चुके हैं कि जो टाइप्स ऑफ हमने नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल आज डिस्कस करना था, या जो सेंटर्ड यूनिट सेल हमको डिस्कस करना था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो, एग्जाम में बहुत बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कल हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था, इसमें हमने 7 टाइप के क्रिस्टल स्टडी किए थे, उनके यूनिट सेल्स के पैरामीटर भी हमने स्टडी किए थे। ठीक है, सबसे पहला था, एक बार मैं फिर से नाम लिख देता हूँ, पैरामीटर हम पढ़ चुके हैं, क्यूबिक। सेकंड था टेट्रागोनल। थर्ड जो था ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ था मोनोक्लिनिक। फिफ्थ था ट्राइक्लिनिक। सिक्स था हेक्सागोनल, और सेवंथ जो था लास्ट क्रिस्टल सिस्टम वो था हमारा रोम्बोहेड्रल।
तो स्टूडेंट्स, अभी तक जितनी भी डिस्कवरीज हुई थी, स्टडीज हुई थी, अभी तक ये पता लगा था कि इन सभी के अंदर जो पॉसिबिलिटी मिलती है वो सिर्फ प्रिमिटिव पॉसिबिलिटी मिलती है। ये हमें अभी तक हम ये बात मान के चले थे कि इन सभी में सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव पॉसिबिलिटी मिलती है, यानी जो पार्टिकल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन जैसे जैसे फर्दर एडवांसमेंट होती गई साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ये स्टडी करके पाया गया कि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल ही नहीं, इनके अंदर नॉन प्रिमिटिव पॉसिबिलिटीज भी पाई जाती हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव पॉसिबिलिटी भी पाई जाती है। प्रिमिटिव पॉसिबिलिटी तो है ही है, नॉन प्रिमिटिव पॉसिबिलिटी भी पाई जाती हैं। जैसे कि क्यूबिक में जो पॉसिबिलिटी पाई गई वो पहली प्रिमिटिव थी। पी से मैं प्रिमिटिव लिख रहा हूं, पर मेंशन कर दूंगा। पी से है हमारा मतलब प्रिमिटिव से। जब हम लिखेंगे बीसीसी, इसका मतलब होगा बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड। और सॉरी, सी रहने दे, बीसी लिखना सिर्फ। बीसीसी होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहां पर हम सिर्फ क्यूब की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम दूसरे क्रिस्टल्स की बात भी करेंगे। सो बीसी मीन्स बॉडी सेंटर, और एफसी मतलब फेस सेंटर। ये हम एब्रिवेशन यहां यूज करेंगे। सो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो पॉसिबिलिटी हमें मिली, वो पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी थी प्रिमिटिव की, दूसरी पॉसिबिलिटी थी फेस सेंटर्ड की, और थर्ड पॉसिबिलिटी थी बॉडी सेंटर्ड की। सो कुल मिलाकर के 3 टाइप के यूनिट सेल्स हमें क्यूब के अंदर से मिले। यानी क्यूबिक जो क्रिस्टल लैटिस होता है, क्यूबिक जो क्रिस्टल होता है, वो इन 3 फॉर्म्स में मिलता है। हो सकता है वो प्रिमिटिव फॉर्म में हो, वो फेस सेंटर में भी पाया जाता है, वो बॉडी सेंटर में भी पाया जाता है। जो टेट्रागोनल होता है उसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी देखने को मिलती हैं। एक होती है प्रिमिटिव की, सेकंड होती है बॉडी सेंटर की। सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हैं। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है ऑर्थोरोम्बिक में, उसमें हमें 4 पॉसिबिलिटी मिलती हैं। सिंपल यानी प्रिमिटिव मिलता है, फेस सेंटर मिलता है, बॉडी सेंटर मिलता है, और साथ ही साथ मिलता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड, सो ईडी को हम यहां लिख लेंगे एंड सेंटर से। ठीक है, आप याद रख लेगा ईडी मतलब एंड सेंटर। सो यहां से टोटल जो पॉसिबिलिटीज मिली वो 4 पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास में। मोनोक्लिनिक की अगर बात करें, सो मोनोक्लिनिक के अंदर जो पॉसिबिलिटी मिली वो थी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी। पहली थी सिंपल और दूसरा था बॉडी सेंटर। यहां से 2 पॉसिबिलिटी मिली। और बाकी जो बचे हमारे पास ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, इनमें हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव केसेस ही मिले। यानी यहां से भी एक, यहां से भी एक, यहां से भी एक। तो अगर आप ये सभी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करते हो तो आपको मिलेगा कि 14 टाइप के लैटिसेस बन गए हमारे पास। 14 टाइप के लैटिसेस बन गए। कब? जब हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पॉसिबिलिटीज को इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के साथ कंबाइन कर दिया। तो यहां से ब्रेविस लैटिस जो है उसकी डेफिनेशन अगर हम दें तो हम कहेंगे, ब्रेविस लैटिस की डेफिनेशन कहेंगे, दोज 14 लैटिसेस, ये जो 14 लैटिस बने हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू, जो कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम को। क्योंकि जब हमने पॉसिबिलिटी मिलाई उन 7 क्रिस्टल सिस्टम में, तभी हमारे पास ये 14 टाइप के लैटिसेस आए। सो दिस 14 लैटिसेस कोरस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। इन्हीं को ब्रेविस लैटिस कहा जाता है। यही है ब्रेविस लैटिस, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। सो आपको कोई डाउट है अगर है तो आप बता सकते हो। एक बार आपको मैं और इनके पिक्चर्स और दिखा दूंगा कि किस किस टाइप की पॉसिबिलिटीज पाई जाती हैं। क्लियर है? सो ये देखते हैं पिक्चर। सो फ्रेंड्स, यही वो ब्रेविस लैटिस हैं जिसमें 3 आपको पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही हैं क्यूबिक सिस्टम में। ठीक है, 2 आपको पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही हैं टेट्रागोनल सिस्टम में, 4 आपको पॉसिबिलिटी दिखाई देंगी ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर, और 2 प्रॉपर्टी हैं आपको मोनोक्लिनिक में,
और बाकी जो होंगे हेक्सागोनल, ट्राइगोनल और ट्राइक्लिनिक, उन सब के अंदर पॉसिबिलिटी है सिर्फ एक एक। तो टोटल अगर हम मिक्स इनको एडअप करेंगे तो हमें 14 टाइप के लैटिसेस मिलेंगे। तो इन्हीं 14 टाइप के लैटिसेस को ही हम ब्रेविस लैक्टिस कहते हैं, यही ब्रेविस लैक्टिस है। क्लियर है? तो यहाँ तक आज आपकी लेक्चर रहेगा, यहीं तक स्टडी करेंगे। कल के लेक्चर में हम कैलकुलेशन करेंगे पार्टिकल्स का इन 1 यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में कितने टोटल पार्टिकल होते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।